Assalamualaikum students. I hope you are doing well. स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उससे लिंक करता है ये टॉपिक, और उसके कुछ हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि वो रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं और आप अपने रूटीन के अंदर उसको देखते हैं, और सिर्फ यहाँ आप सीखेंगे किस तरह आप उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के मैसेज की तरफ। मैसेज इज ऑन योर स्क्रीन। For me, becoming is not about arriving somewhere or achieving a certain aim. I see it instead as forward motion, a means of evolving, a way to reach continuously toward a better self. The journey does not end. Keep going, keep improving. This is the message of the day. The topic name is rate. रेट के आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले रेट को रिकॉल करते हैं। इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड। नंबर ऑफ बुक्स, डॉलर, नंबर ऑफ एग्स, अमाउंट, नंबर ऑफ चेयर्स, कॉस्ट, नंबर ऑफ पिज्जा फ्रॉम कैंटीन, अमाउंट, और नंबर ऑफ पिज्जा एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि आपका जो कैंटीन वाला है वो आपकी स्ट्रेंथ देखकर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखकर कोई भी पिज़्ज़ा, बिरयानी या दूसरे आइटम्स ऑर्डर करते हैं। प्लीज मेक अ न्यू पेज। टॉपिक लिखें रेट एंड एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 फ्रॉम न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 ऑक्सफोर्ड से लिया है हमने। आज के एम को डिस्कस करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन रेट। अब आप इतने ट्रेंड हो गए हैं कि आप रेट को अपनी डेफिनेशन में या अपनी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। टू सॉल्व सिंपल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग रेट, आज हम इसी तरह के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें रेट की बात होगी। इवन इफ यू मिस द टारगेट, कीप। व्हाट इज रेट? इज अ कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, फिक्स इंटरेस्ट रेट। ये सारी रियल लाइफ एप्लीकेशन है या एग्जांपल्स है जो आप यूज करते हैं अपने रूटीन में। बुक है हमारे पास सिलेबस डी बुक 1 7th एडिशन, उसमें से एक्सरसाइज 9B के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पहले डिस्प्ले कर दी है ताकि आपको समझ आ जाए। A car requires 22 liters of petrol to travel a distance of 259.6 kilometer. Find the distance the car travel on 63 liters of petrol. ये पार्ट 1 है। पार्ट 2, अब एग्जाम्पल आपके सामने। The amount the car owner has to pay to travel a distance of 2013.2 kilometer if a liter of petrol costs $1.99. तो दोनों पार्ट्स को हम देख चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। कीप योर स्टेशनरी एंड योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट 1 ये आपको दिखा देता हूं। अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 स्टेटमेंट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा। अब डेटा में क्या बात कर रहे हैं? पेट्रोल और डिस्टेंस, क्योंकि किलोमीटर जो यूनिट है वो डिस्टेंस का है। सो पार्ट 1 में आपको कह रहे हैं डिस्टेंस मालूम करना है। जो कार ट्रेवल करती है 63 लीटर्स में, तो इसका मतलब आपको डेटा में जो वैल्यूज दिए हैं वो पेट्रोल और डिस्टेंस है। सो 22 लीटर्स, डिस्टेंस 259.6 किलोमीटर। 1 लीटर अगर पेट्रोल है तो डिस्टेंस अब बताएं। अगेन इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज अदर इज इंक्रीजिंग, व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीजेज अदर इज डिक्रीजिंग। सो इट्स अ कनेक्शन। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड वी हैव टू यूज क्रॉस एरोज। x मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 259.6। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। ये तो आप बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जहां हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, रेट ही की प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कि किस तरह से आपने पील ऑफ करना है। x एंड 22 आर मल्टीप्लाइंग, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है डाउन।
अब अगेन डिफरेंट मेथड्स आर देयर, यू कैन कैंसिल डेसिमल एंड प्लेस जीरो डाउन, और डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल को 22 से, या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे आपको वर्किंग शो नहीं करूंगा, आप अपने नोटपैड के अंदर रफ एरिया में इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट आंसर 11.8 किलोमीटर। सो x इज इक्वल टू 11.8 किलोमीटर, ये आया डिस्टेंस। अब पेट्रोल और डिस्टेंस को दोबारा लिखेंगे, क्योंकि यहां पे क्या कह रहे हैं वो, द डिस्टेंस द कार कैन ट्रेवल ऑन 63 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब आप 63 यूज करेंगे, 1 लीटर में 11.8 या 11.8 था किलोमीटर। अब 63 लीटर में कितना किलोमीटर होगा? क्रॉस एरोस, 63 इंटू 11.8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1x होता है। अब दे आर मल्टीप्लाइंग, इसको मल्टीप्लाई कर दें इन रफ एरिया, यू विल गेट 743.4 किलोमीटर। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 743.4 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन 63 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज 743.4 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हैं, फिर डेटा लिखते हैं, फिर मेथड चूज करते हैं और रीचेक करेंगे आप। पार्ट 1, आई एम डिस्प्लेइंग इट ऑन योर स्क्रीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, पेट्रोल और डिस्टेंस। अब इसी का पार्ट 2 करना है तो आपको पार्ट 1 पता होना चाहिए। सो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। ये हमने डेटा लिया है पार्ट 1 का, और अब यहाँ पे इसको अपने पार्ट 2 के साथ लिंक करना है। 1 लीटर में 11.8 किलोमीटर है, तो कितना लीटर पेट्रोल चाहिए होगा जब ये 2013.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा? क्रॉस एरोस, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2013.2 into 1 is equals to 11.8 into x. When they are multiplying, when you shift on other side, it will divide. Divide का मतलब down. तो you can write x is equals to 2013.2 upon 11.8. अब यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कॉस्ट 1.99। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1.99। तो मैंने आपको यही शो कर दिया, 2013.2 डिवाइड बाय 11.8 मल्टीप्लाई बाय 1.99, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी कॉस्ट दी हुई है। इफ अ लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर की कॉस्ट दी हुई है, तो जितना भी आ रहा है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उतने लीटर को। So when you multiply them, when simplify them, you will get $339.51। अब आपके पास जो है वो, अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली आप कॉस्ट मालूम कर रहे हैं, तो वो 339 या $339.51 पार्ट 2 का आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 विच इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको नजर आ रहा होगा कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में, 200 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट हैज एन एरिया ऑफ 8 मीटर स्क्वायर। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर नीडेड फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट हैज एन एरिया ऑफ 14 मीटर स्क्वायर। अब एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे, पार्ट 1 हमने सॉल्व करना है, और पार्ट 2 में कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय 450 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर। तो हम वन बाय वन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा आप लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 1, फर्टिलाइजर एरिया 200 ग्राम है और 8 x और 14, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 200 ग्राम और 8 भी दिया हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, यानी क्वांटिटी इन ग्राम। सो x है, जबकि 14 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। मोर एरिया मोर फर्टिलाइजर, या मोर फर्टिलाइजर नीड मोर एरिया टू ग्रो। अगेन there's a connection between two quantities which are increasing and decreasing simultaneously or together.
सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्रॉस एरोज यूज करते हैं। मल्टीप्लाई देम, 8 and x multiplying, when you shift on other side it will divide. Divide means down. अब 14 इंटू 200 को डिवाइड कर दीजिए 8 से। मेथड जो आपको इजी लगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको बाय टेबल ऑफ 4 या 2 से, एंड अगेन डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 2, 50 25 टाइम्स। 14 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 350 ग्राम। तो x इज 350 ग्राम, यानी फर्टिलाइजर की जो क्वांटिटी है वो 350 ग्राम है। तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं पार्ट 1 इज डन। अब पार्ट 2 में डेटा क्या दिया हुआ है, वो कह रहे हैं द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय 450 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर और एरिया 200 और 8, 200 ग्राम है और 8 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 450 ग्राम पे कितना एरिया कवर्ड होगा। अगेन क्रॉस एरोज, x इंटू 200 इज इक्वल टू 450 इंटू 8। मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इसको डिवाइड करा लीजिए बाय 200, 0 से 0 कैंसिल, एंड दे आर डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 2। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन सिंपलेस्ट फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपने करना है। आई कैन जस्ट सजेस्ट यू डिफरेंट मेथड्स। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद अगेन 4 2 8, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो 9 2 18, लाइक दिस 18 मीटर स्क्वायर। डू एंड डोंट्स, अगेन अगर आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो चांसेस है कि जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो कहीं एरर हो सकता है, कोई मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए मैं अपने तमाम लर्नर्स को रिकमेंड करता हूं कि वो कैंसिलेशन मेथड यूज करें, राइट। सो इट इज 18 मीटर स्क्वायर, जो एरिया आया वो 18 मीटर स्क्वायर है। दिस इज पार्ट नंबर 2 वी हैव डन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। All right, mathematicians, it's time to say don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. Thank you so much. God bless you. Take care and we'll see you in my next video.